महाराष्ट्र का कोंकण क्या खूबसूरत जगह है ना। खासकर मॉनसून में चारों तरफ हरियाली, वो गरजते हुए बादल और समंदर की लहरें, मतलब दिल खुश हो जाता है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे कोंकण की हवाओं में ना कुछ अनकही डरावनी कहानियां भी तैरती हैं। तो आज हम कोंकण की एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है अजय नाम के एक लड़के की। बेचारा एक शादी अटेंड करने गया था और उसकी वो यात्रा अनजाने में अलौकिक दुनिया से एक ऐसी मुलाकात बन गई जिससे वो चाह कर भी कभी नहीं भुला सका। तो कहानी की शुरुआत होती है दो जिगरी दोस्तों से, अजय और श्लोक। मतलब बचपन से पक्के यार। लेकिन उनकी दोस्ती में ना एक दरार सी आ गई। और वजह ये थी कि श्लोक ने अजय से पहले शादी करने का फैसला कर लिया। अब देखिए, अजय ने सोचा था कि यार बेस्ट फ्रेंड की शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, उसकी खास जगह होगी, पर हुआ सब उल्टा। श्लोक ने अकेले ही कोंकण चुन लिया। अजय को कोई खास रोल नहीं मिला और तो और उसे दूसरे मेहमानों के साथ एक ही कमरे में रुकना पड़ रहा था। जाहिर है उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने श्लोक से कहा कि भाई मेरे लिए कोई अलग जगह का इंतजाम कर दे। अब श्लोक पहले तो थोड़ा झिझका, फिर उसने एक हल बताया। बोला ठीक है, पास में एक खाली घर है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस घर की जो पहचान थी ना, वो काफी खौफनाक थी। श्लोक ने उसे बताया कि कहते हैं वो घर शापित है, बहुत साल पहले वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। पर अजय वो कहाँ मानने वाला था। उसने ये सब बातें सुनी अनसुनी कर दी। बोला ये सब अंधविश्वास है और वही रहने की जिद पर अड़ गया। तो ठीक है, श्लोक ने अजय को चाबियां तो दे दी, लेकिन जाते जाते ना उसने एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। एक ऐसी बात जो उस वक्त अजय को एकदम बेमतलब की लगी। श्लोक ने कहा था, अंदर जाने से पहले दरवाजे की घंटी जरूर बजा लेना। अब सोचिए जरा, मूसलाधार बारिश हो रही है। अजय उस पुराने टूटे फूटे घर पर पहुंचा। उसे श्लोक की बात याद तो आई, पर उसने सोचा क्या फालतू बात है, और उसे अनदेखा कर दिया। ताला खोला और बिना घंटी बजाए सीधा अंदर चला गया। और बस जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। घर का माहौल एकदम से इतना भारी हो गया कि जैसे उसका दम घुट रहा हो। और फिर अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले तो घर में घुसते ही उसके फोन का नेटवर्क गायब, पूरी तरह से कट गया वो बाहर की दुनिया से। फिर कुछ ही मिनटों बाद, जबकि बाहर बारिश और हवा दोनों रुक चुकी थी, घर का वो भारी सा दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात उसे किसी के लड़ने और जोर जोर से चीखने की आवाजों ने नींद से जगा दिया। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये चीखें कहीं बाहर से नहीं आ रही थीं, वो उसी घर के अंदर से, एक बंद कमरे से आ रही थीं। उस घर से जिसे अजय अब तक बिल्कुल वीरान समझ रहा था। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तैसे उसने वो खौफनाक रात काटी। अगले दिन वो शादी के एक फंक्शन से देर से लौटा, ये सोचकर कि शायद अब सब ठीक होगा, पर उसका खौफ तो अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाला था। उसने देखा कि घर के पास जो ढका हुआ कुआं था, वो अब रहस्यमयी तरीके से खुला पड़ा था। वो मोटा कपड़ा जिससे उसे ढका गया था, वो गायब था। और वो गहरा काला गड्ढा रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे अजय को ही घूर रहा हो। और तभी वो चीखें फिर से शुरू हो गईं। लेकिन इस बार एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अब अजय डर तो बहुत रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और ठान लिया कि आज वो इस आवाज की वजह जानकर ही रहेगा। उसने सबसे पहले उस बंद कमरे की चाबी ढूंढी, पर कुछ नहीं मिला। फिर वो हिम्मत करके बारिश में बाहर भागा ताकि कमरे की खिड़की से अंदर झांक सके। और तभी बिजली कड़की, और उस एक पल की रोशनी में उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। अंदर एक आदमी था जो एक खंजर से बार बार अपनी ही छाती में वार कर रहा था। और फिर उस आदमी ने अजय को देख लिया। वो आदमी चीखा, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे देखना है कि वो जिंदा है या नहीं। अब तो अजय की हालत खराब। वो अपनी कार की चाबियों के लिए अंदर की तरफ भागा, पर तभी उस खुले कुएं से जोर से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई, छपाक। वो डरते डरते दौड़कर कुएं के पास गया और अंदर झांक कर जो देखा वो भयानक था। कुएं के अंदर एक औरत की लाश तैर रही थी। उसकी पूरी पीठ पर खंजर के गहरे घाव थे। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। अचानक उस लाश ने अपनी आंखें खोली, अजय की तरफ देखा और एक ठंडी सर्द आवाज में बोली, वो दरवाजा मत खोलना, वरना वो वापस आकर मुझे फिर से मार डालेगा। और ये कहकर वो धीरे धीरे वापस पानी की गहराई में डूब गई।
बस इसके बाद अजय वहां एक पल भी नहीं रुका। वो खौफ से कांपता हुआ पागलों की तरह भागा। भागते भागते उसे पास में एक दुकानदार मिला और उसी ने आखिरकार उस घर के दर्दनाक अतीत का राज खोला। दुकानदार ने बताया कि उस घर पर एक खबीस का साया है। देखिए, खबीस एक ऐसी बेचैन और बदला लेने वाली आत्मा को कहते हैं जो मौत के बाद भी अपना बदला नहीं भूल पाती। वो बस भटकती रहती है। कहानी ये थी कि एक पति को अपनी पत्नी पर शक था। एक दिन वो जल्दी घर आया और उसका शक यकीन में बदल गया। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने खंजर से अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया और फिर उसी खंजर से अपनी भी जान ले ली। और तब से उन दोनों की आत्माएं उसी घर में, उसी कुएं में कैद हैं और हर रात अपनी मौत के उस भयानक पल को बार बार जीने पर मजबूर हैं। अजय उस घर से किसी तरह निकल तो आया, मतलब उसका शरीर तो बच गया, लेकिन उसके दिमाग पर जो जख्म लगा वो हमेशा के लिए था। उसने श्लोक को सब कुछ बताया, लेकिन आखिरकार उसे एक मानसिक रोगी मान लिया गया। उसकी जिंदगी उस एक सदमे से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो अनुभव उसके जहन पर एक ऐसा घाव छोड़ गया जो कभी भर ही नहीं पाया। उसके लिए हर परछाई, रात का हर सन्नाटा बस उस खौफनाक रात की याद बनकर रह गया। देखिए, जिस्म के जख्म तो भर जाते हैं, टूटी हुई चीजें भी शायद जुड़ सकती हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें, कुछ अनुभव जहन पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो शायद कभी नहीं मिटते। ये कहानी हमें इसी असलियत पर सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भूत के दिए जख्म कभी सच में भर भी सकते हैं?